नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, लगातार जिस तरीके से EPS 95 के पेंशनर्स आज दूसरा दिन हो चुका है दिल्ली के जंतर मंतर पर, और तमाम पेंशनर्स की जो संख्या है फिर से जो है भारी संख्या में मौजूद है। अलग अलग राज्यों से आए हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार साहू। कहाँ से हैं आप? मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव से। कितने लोग आए आपके साथ? मेरे साथ तो 10 लोग आए। 10 लोग। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से तमाम राज्यों के लोग फिर से संगठित होकर यहाँ पर मौजूद हुए हैं, सरकार की जो लगातार आप लोग से मांग है उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं अब आगे? हमारा सोचना यही है कि हायर पेंशन वालों को तो आपने जो कुछ दिया है, लेकिन जो हमारे 2014 के पूर्व के कर्मचारी हैं जिनको 500, 700, 800 रुपया पेंशन मिल रही है, उनको सम्मानजनक हमारी जो मांग है 7,500 रुपया पेंशन और महंगाई भत्ता दिया जाए। उसी के लिए हम राष्ट्रीय स्तर पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और कोई दूसरी हमारी जो मांगे हैं वो हमारी मुख्य मांग ही ये है कि 7,500 रुपया पेंशन समस्त कर्मचारियों को जो EPS 95 से जुड़े हैं उनको मिलनी चाहिए। प्रदर्शन करते हुए काफ़ी समय हो चुका है। चुनाव से पहले कितने लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, चर्चा भी हो चुकी है सत्र में, पर इस पे कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो क्या लग रहा है, कहाँ चूक रह रही है? हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो आज तय कर लेगा कि आगे हमको क्या करना है। उसके आधार पे हम सब उनके नेतृत्व में इसके लिए आगे बढ़ेंगे। नाम हुआ सर आपका? हाँ, मेरा नाम प्रभु पटेल है। हम हुबली कर्नाटक से है। हम पेंशन के लिए पीछे 8-10 साल से लड़ रहे, अब तक कुछ नहीं हो रहा। सर ये बताइए, पहले आपकी सैलरी कितनी थी? क्या जी? हम रिटायरमेंट के 5-6 साल हुआ। हमारा सैलरी था 55,000। अभी तो हम ले रहे 3,000। और आपको अभी वो कितना मिलता है पेंशन? 3,000 मिल रहे। 55,000 से 3,000। कहते हैं कि सर समय समय का बदलाव का होता है खेल सारा। क्या लग रहा है, क्योंकि जहाँ एक तरफ आप पहले 55,000 की आपकी सैलरी होती थी और आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपका पेंशन इतना मिलेगा। देखिए, ये उम्र में सभी लोगों को तबीयत नहीं ठीक नहीं रहता। हाँ, शुगर BP ज़्यादा होता है। हाँ, और मेडिसिन का ज़रूरत रहता है। 3,000 बिल्कुल सबको मालूम है, 3,000 कुछ भी नहीं है। और MLA MP उनका तनख्वाह 100% बढ़ा लिया। उन्होंने आदमी है, हम लोग नहीं है। ये तो एक ऊंचे पद पर बैठे हैं ना वो लोग। हाँ जी, अभी हम उतना बड़ा नहीं पूछे हैं। सिर्फ 7,500 पेंशन और मेडिकल सुविधा और DM हम मांग रहे हैं। ये ज़्यादा। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल कुमार, कहाँ से आए आप? कर्नाटक से। हाँ, बोलो। अच्छा ये बताइए, काफी लंबे समय से आप लोग का संघर्ष जारी है। 10 साल से ही वो पैटाट कर ले आ रहे हैं हम लोग। जो अभी 2000 में क्या होता है, कुछ भी नहीं होने वाला। और बाल बच्चे भी बढ़ गए, उनको तो भी होना। हमारा तो उम्र हो गई। बच्चे आप लोग की सेवा नहीं करते हैं? बच्चे सेवा कहाँ करते हैं? छोटे बच्चे रहते हैं, स्कूल जाने का पैसा मांगता है, उनका कपड़ा मांगता है स्कूल जाने के लिए। हर एक को 2000 में क्या हो जाता है, पूरा महंगा पड़ गया। इसके लिए हम लोग वहाँ से कर्नाटक से यहाँ तक आए, दिल्ली तक, और उनके साथ अभी मांगी है। और मांगी पूरी करो तो बहुत अच्छा होता है। मोदी लाल को बहुत ये करेंगे हम लोग। मगर ये बताइए, कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, तो लग रहा है मोदी पर यकीन है आपको? अभी भी है उनके पास, विश्वास करे तो। अभी 2 दिन अंदर छोड़ के उनको पेंशन पे डिपेंड रहते हैं और बिल्कुल सेवा का उस पे रहते हैं बच्चों के साथ में। तो आप लोग इस उम्र में यहाँ पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ठीक लग रहा है क्योंकि सत्र चल रहा है? नहीं चल रहा, वो ये उम्र में नहीं होता। अभी कैसा है कि हम लोग 35 साल कर दिए है। 35 साल का हमारा हक का पैसा हमारे को दे दो। दूसरा तुम्हारा पैसा नहीं मांग रहे हम लोग, हमारा हक का। पर जो आपका पैसा है वो कहीं ना कहीं देश की सेवा में लगाया जा रहा है। नहीं, देश के सेवा में लगा रहा। हमारा पहला देश सेवा करो ना। गरीब बूढ़े हो गए, आजकल हम जवान से लड़वारे बूढ़े हो गए। आज से ऊपर जाएंगे, बच्चे लोग तो भी करेंगे ना, हम लोग रास्ता दिखलाएंगे उनको। आखिरी सवाल आपसे कि तमाम जितने भी पेंशनर्स हैं उनके आखिर में मांग जो है 7,500 रुपये जो उनको महीने का मिलना चाहिए, इससे कहीं ना कहीं दूसरे बुजुर्गों को फर्क नहीं पड़ेगा? दूसरों को जो हमारे को करता है उनका भी वही हाल है ना। जो हमारे को जो हाल ये है उनका भी वही हाल है। We are from Tamil Nadu, representing CITCO Employees Pensioners Welfare Association. Actually, we were contributing while in service from 16/11/95 to our date of retirement and the actual wages.
But in the Supreme Court the judgment dated 4/11/22, it is mentioned those who have not given option, they are not eligible for pre-retirees of 1/9/2014. Yes, sir. We came to understand that only in 2017 Supreme Court ordered to give higher pension. At that time, where we can go for our given option? Okay, just tell me that. Option question. They are asking for the option copy. Yes, option copy. We gave option. Based on that, the contribution was recovered. It can be seen in our wage details furnished by the employers. It is very clearly we have contributed on the actual wages. So do you believe? The employees of CITCO have contributed on the actual wages. We are not able to trace out the option given by us. Our employer has certified that at this instant of time, we are not able to trace out the option copy. In such a case, why the EPFO insisting of copy of the option? When we are contributed on the actual wages, then why are they are insisting? In R.C. Gupta case, it is clearly stated that pension should be given to all. But the EPFO was restricting the exempted establishment at the time. But in the judgment dated 4/11/2022, this was cleared. All the establishment either exempted or unexempted, both are eligible for a higher pension. In such a case, the EPFO is adamantly rejecting all our options for both retirees, either 1/9/2014 period or after. Nobody has got the higher pension so far.